ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नूतन दीक्षित की रेमेडी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में महत्वपूर्ण कथा जिउतिया की हम सुनेंगे, जिसको सुने बगैर जिउतिया का व्रत अधूरा रह जाता है। यदि आप जिउतिया का व्रत करती हैं तो आपको यह कथा अवश्य ही सुनना चाहिए, बिना इसके व्रत पूरा नहीं होता है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करके अपने साथ साथ दूसरों को भी इसके बारे में जानकारी अवश्य ही दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो छोड़ के चले जाएंगे तो जो भी जानकारियां आपको बताई गई हैं वो जानकारियां समझ में नहीं आएंगी और बातें अधूरी रह जाएंगी। सबसे पहले सुन लेते हैं कथा। चील सियारन की कथा मिथिलांचल सहित कई इलाकों में प्रचलित है। हर जगह इस कथा को सुना जाता है। इस कथा के अनुसार एक समय एक वन में एक पेड़ पर एक चील रहती थी। पास में वहीं झोपड़ी में झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारन के लिए अवश्य हिस्सा रखती और उसको देती। सियारन भी चीलों के लिए ऐसा ही करती और उसका ऐसे ही ध्यान रखती। एक बार की बात है कि वन के पास एक गांव में औरतें जिउतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इसके बारे में अपनी सखी सियारन को बताई। दोनों ने इसके बाद जिउत पुत्रिका का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे, मंगल कामना करते हुए व्रत किया। लेकिन रात में सियारन को तेज भूख और प्यास सताने लगी। सियारन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डियों से अपना पेट भर लिया। चीलों को जब हड्डी चबाने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने सियारन से पूछा, तो सियारन ने सभी बात चीलों को बताई। इस पर चीलों ने सियारन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं किया जाता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चीलों ने भूखे प्यासे रह के व्रत के संपूर्ण नियम को पूरा किया और अपने व्रत को सफल किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चीलो छोटी बहन हुई थी तो उसकी शादी राज्य के मंत्री के पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसको जलन होती। ईर्ष्या के कारण सियारन रानी बार बार अपने बहन के बच्चों को और पति को मारने का प्रयास करती, लेकिन सफल नहीं हो पाती। बाद में जब सभी समस्या का कारण पूछा गया तो पता चला कि सियारन ने ऐसा कार्य अपने पिछले जन्म में किया था और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने चीलों से क्षमा मांगी। बहन के बताने पर फिर उसने उसी प्रकार से जिउत पुत्रिका का व्रत किया और उसके पुत्र जीवित रहने लगे। इसी प्रकार से सभी बहनों को जिउत पुत्रिका का व्रत पूरे नियमों का पालन करते हुए रहना चाहिए। जिउत पुत्रिका का व्रत पुत्र की संतान की लंबी उम्र की कामना से किया जाता है। इसमें कोई भी गलती नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि भगवान रुष्ट हो और संतान पे कोई विपत्ति आए। इस कथा को सुनने से हमारा व्रत पूरा होता है और इस कथा को सुनने से हमारे व्रत के जो नियम होते हैं उसकी जानकारी हमें होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कथा आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जो लोग जिउतिया का व्रत करते हैं उन्हें सरगी खाने का रिवाज होता है और साथ ही उन्हें तरोई के पत्ते पे सभी सरगी के सामग्री में से अपनी सास के लिए और अपने पूर्वजों के लिए, चीलों सियारन के लिए बायना निकालना होता है। जिनकी सास नहीं होती हैं उन्हें यह कार्य करना होता है, लेकिन जिनकी सास होती हैं वो सास ही यह सभी कार्य करती हैं, बहू को यह कार्य नहीं करने होते हैं। जिनकी सास होती हैं वो बस चीलों सियारन के लिए और गणेश जी के लिए और जिउत वाहन भगवान के लिए वायना निकालती हैं सरगी के समय और जब पारण करती हैं उस समय भी। उम्मीद करती हूँ सभी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। चैनल बनाया तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करके अपना प्यार जरूर